श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे, इंद्र में बरसाए जमी पर साख निपावे, परदेसी पर भौम गेल बूझे घर आवे, चले आपने पाँव धिन सो पंथ बतावे, जल सुखिया फल नीर रे पीबत तरवर माय, सिमरत सायब पाविया सतगुरु शरणे आय। महाराज फरमाने कि हमने सदगुरु की शरण लेकर समर्थ सायब, समर्थ परमात्मा, सबल परमात्मा, शक्तिशाली सर्वोच्च परमात्मा को हमने प्राप्त किया। महाराज फरमाने कि जो गोविंद है उसको मिलने का कड़, उसकी मिलने की कीमत, उसकी मिलने की कला हमें कहाँ प्राप्त हुई? गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आ रही। गोविंद से मिलना आसान काम नहीं, सरल काम नहीं, और बेशकीमती का अमोलक काम। इसका आप मूल्य चुका नहीं सकते। लेकिन सदगुरु हमें सहज सहज में गोविंद से मिला देते। आप बाजार में पैसा खर्च करके गोविंद से, भगवान से मिलने का प्रयास करोगे, तुम्हारा कहीं करोड़ों रुपए खर्च कर दो, फिर भी भगवान से नहीं मिल सकते। इतने बेशकीमती अमोलक परमात्मा राम जी। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? हमें बहुत आसानी से सहज सहज में सहजा सहजा काटिया, जतन किया बहुभाग। सदगुरु ने बहुत प्रकार से हमें जतन करके, यतन करके, प्रयास करके इस भवसागर से निकालकर गोविंद से मिला दिया, राम जी से मिला दिया, परमात्मा से मिला दिया। उसकी कड़, उसकी कला हमें बता दी। कोई भी काम जो है बिना कला के नहीं। कोई भी काम करना हो तो उसकी कला आनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका भेद पता होना चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए, उसकी विधि पता होना चाहिए। बिना विधि के, बिना तरीके के, बिना भेद के कोई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा से मिलने का कार्य कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है परमात्मा से मिलने का। तो ऐसे बड़े कार्य को करने के लिए सद्गुरु हमारे सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं, हमें मार्ग दिखाने वाले होते हैं, मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। क्योंकि उस मार्ग पर वो स्वयं चले हैं और चलकर उस देश को उन्होंने प्राप्त किया है। पूर्ण पद को, आनंद पद को, केवल पद को उन्होंने प्राप्त किया है, और प्राप्त करके और हमको उनका भेद दे। कोई सुनी सुनाई बात हमें, कहानी किससे हमें नहीं सुना। प्रैक्टिकल जो अनुभव उनको हुआ है गटपड़चों का, परमात्मा के मिलने का, वो अनुभव वो हमको बता रहे हैं। तो महाराज कहने कि जैसा अनुभव सदगुरु को हुआ है, जिस ज्ञान को धारण करके, जिस साधना को करके, जिस भक्ति को करके, जिस भजन को करके, तो वैसा ही अनुभव हमें भी होगा। वैसे ही गटपड़चे हमें भी अनुभव में आएंगे। और जैसे ही वो गटपड़चे हमें अनुभव में आने लगे तो हम समझ जाएंगे कि सदगुरु जो बात गटपड़चों की बता रहे हैं वो बात एकदम सही है। उसके बिना तो कहने से हमें पतियारा विश्वास नहीं आता। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का सदगुरु की कृपा से हमारे भीतर भ्रमों का नाश हो जाए और आनंद की अनुभूति होने लगे,
भजन के अंदर, तो हमें पतियारा विश्वास आ जाता है। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। राम जी के नाम का सुमरण करते करते रसना पर राम रसायन रस अमृत उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, और उस मिठास को साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन आस्वादन लेता है उसका, उसका सेवन करता है, अमृत पीता है। और जिसने भी ऐसे राम नाम का अमीरस अमृत पिया है, वो आनंद में अवस्थित हो जाता है। तो वो अमृत का, सुखमणा का, इड़ा का, पिंगला का, ये सब गठपड़चों का, त्रिवेणी संगम का सारा भेद जो है हमें सदगुरु बताते हैं। कहाँ कहाँ हमें क्या क्या आनंद प्राप्त होता है, वो सब सदगुरु हमें ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं। तो हम ऐसे सदगुरु के ज्ञान की शरण लें, और शरण लेकर इसी जीवन से, इसी शरीर से इस आत्मा को नित्य मुक्त अनुभव करें और आनंद में अवस्थित हो जाए। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। गुरु के शरण में जाएंगे तभी गोविंद से मिल पाएंगे, इसके बिना हम अपने प्रयासों से तो नहीं मिल पाते, क्योंकि अपने प्रयासों का बल इतना नहीं है कि हम पार पा सके। मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही वही हो याद। कहने कि हमारे तो कर्म इतने हैं कि मेरे प्रयास से मैं इन्हें उतारना चाहूं, मैं कितने रण बदले चुका दूं, लेकिन फिर भी इतने सारे कर्म हैं कि वो चुकाते चुकाते थक जाऊं, फिर भी कटे नहीं इतने सारे। तो उनको काटने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए, आसरा चाहिए, कोई स्मार्ट तरीका चाहिए, ऐसा उपाय चाहिए कि एक ही बार में सब साफ हो। तो वैसा उपाय सदगुरु बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? कै सुकराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सू करम कटेला, कटे पलक के। कितना विश्वास दिला रहे महाराज कि राम नाम में ऐसी ताकत है कि अनंत जन्मों के जो कर्म है वो आपके पल में कट जाए। नाम सुमरण में ऐसी क्षमता है, ऐसी ताकत। और कह रहे धुनात्मक शब्द जब जागृत हो जाता है तो उसकी धुनात्मक शब्द की धुनी से सारे संचित कर्म कट जाते हैं। नाम के सुमरण से प्रारब्ध कर्म को भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाती है, और नए क्रियमान कर्म बांधने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सभी कर्मों को काटने का उपाय सतगुरु के पास, और बिना कर्म कटे चौथे पद में नहीं जा सकते। कर्म जब तक एक भी बाकी रहता है अपना, तब तक उस कर्म को भोगने के लिए हम शरीर धर कर वापस आ जाते हैं। बार बार आना पड़ता है, आने के लिए विवश है। वो जाना नहीं चाहता, लेकिन धर्मराज पकड़ कर ले जाता है। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया। ये सब लोग कह रहे वो धर्मराय के सामने सब विवश हैं, सबको वो पकड़कर लेकर जाता है कर्मों का हिसाब चुकाने, और वापस शरीर भी वही दिलाता है आपके कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे हैं, जैसे जैसे कर्म है, वैसे वैसे आपको सुख और दुख भोगने, तो वापस वैसा ही शरीर वो सुख और दुख भोगने के लिए देता है। जिसके पुण्य है उनको देवताओं का शरीर देते हैं, और वो देवताओं के ऊंचे लोकों में सुखों का भोग करते हैं। जिनके पाप अधिक हैं उनको पशुओं की योनि देते हैं, याचनिक काया देते हैं, फिर वो पशु योनि में, याचनिक काया में दुखों का भोग करते हैं। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि वो अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल भोगना। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? हमारे पाप को भी काट देते हैं, पुण्य को भी काट देते हैं, धर्मराय के एरिया से ही हमें बाहर कर देते हैं, उसके जुरिडिक्शन से हमें बाहर निकाल देते हैं, क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल देते हैं। और फिर धर्मराय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़े। जितने भी हमारे आज दिन तक के पाप पुण्य के लेखे जोखे थे, हिसाब किताब था, खत खाता बही थी, वो सब खाता बही में हिसाब किताब हमारा नक्की चक्की खत्म कर देते और नए लिखने बंद हो जाते हैं।
ऐसा भेद हमें कौन बताते हैं? सदगुरु। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। कह रहे जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर संसार का सारा कार्य करते हुए भी संसार के कार्य के परिणाम से मुक्त रहते, न दुखी होते हैं और न सुखी, बस अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह भली भांति करते हैं, सबको सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं और बदले में कोई सुख की इच्छा नहीं रखते। तो सब करनी करते हुए निष्काम भाव से करनी करते हुए, सुख की इच्छा रखना क्या क्या है? निष्काम भाव है, सकाम भाव है। सुख की इच्छा रखना, अपन कोई काम करे और उसके पीछे हमारा भाव हो कि उस काम को करने के बदले में हमें ये सुख मिल जाए, तो वो कैसा कर्म हुआ? सकाम कर्म हुआ। और सकाम कर्म क्या है कि हमारे बंधन का कारण हो जाता है। जो भी सकाम कर्म करेंगे सुख की इच्छा को लेकर, वो सब बंधन का कारण, उसका परिणाम फिर हमें भोगना है। और निष्काम कर्म क्या, जिसमें कोई सुख की इच्छा ही नहीं, तो वो उसको भोगने की आवश्यकता है। तो महाराज करे कि काम ऐसा करो कि वो निष्काम, करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखा। ऐसी युक्ति सदगुरु हमें बता दें कि सदा विलास, हमेशा आनंद रहता है, त्रास नहीं मन में किसी प्रकार का दुख त्रास नहीं, कि किसी कामना को लेकर हम काम करें और वो कामना की पूर्ति नहीं होती है, दुख होता है। और कोई कामना ही नहीं है, ऐसे ही करनी हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी ठीक, फिर क्या, फिर दुख होगा? नहीं होगा। इस प्रकार से महाराज करे आपको संसार के अंदर कार्य करना है, जिसमें सदा विलास रहे, आनंद में रहे, दुख का कोई लेश मात्र कारण भी नहीं रह जाए। सारे भोग करते हुए, सारा कार्य करते हुए, सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए, अपनी तारीफ, अपना लिव, अपना ध्यान, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट क्या है? हमें परमात्मा पद मिल जाए, हमें गुरुपद देश प्राप्त हो जाए, हमें संतों का देश प्राप्त हो जाए, हमें रामजनों का देश प्राप्त हो जाए। मुख्य लक्ष्य, वो मुख्य टारगेट। कि किसी के पास समय कम हो तो वो काम की लिस्ट बना लेता है, कहीं बाहर जाते हैं एक दिन के लिए, काम की लिस्ट लेके जाते हैं, क्या क्या काम करने हैं खास खास, और पहले क्या करते हैं सब खास खास काम, या इधर उधर भ्रमण करने में, देखने में। तो महाराज कह रहे हैं कि आपका मुख्य लक्ष्य टारगेट क्या है? यहाँ आए हो तो, यहाँ सब प्रदेश में आए हो, परभूम में आए हो, हाँ, मुख्य काम करके जाना। मुख्य काम क्या है? परमात्मा पद की प्राप्ति, ये मुख्य कार्य, ये लक्ष्य हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा ध्यान मुख्य काम को पूरा करने में लगा रहे, बाकी संसार के काम तो छोटे मोटे हैं, चलते रहेंगे, होते रहेंगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम प्रधानता किसको देते हैं? छोटे मोटे कामों को प्रधानता देके मुख्य काम भूल जाते हैं। जिस मुख्य काम को करने के लिए हमने मनुष्य शरीर धरा, परमात्मा ने कृपा करके दिया, हमने नहीं धरा, हमारे कर्मों से नहीं मिला। हमारे शुभ कर्म से मिलता तो देवताओं की क्यों नहीं मिलती, हमारे अशुभ कर्मों से मिलता तो पशुओं की क्यों नहीं मिलती। लेकिन हमें तो मनुष्य शरीर मिला है तो परमात्मा की विशेष कृपा तब मिला है, ऐसे तो नहीं मिलता। तो जिसको मिला है उसका मुख्य काम क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दे, जोड़ दे, ताकि फिर और कोई शरीर धर के नहीं आना। तो उसे क्या करना होगा? जीते जी राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, यही करना होगा। कोई राग नहीं रह जाए किसी के, क्योंकि फालतू के कामों के लिए क्या राग रखना, जिस काम का कोई आनी जानी नहीं है, मैं तो नहीं, अपने लिए उपयोगी नहीं, अपने कल्याण का नहीं है। अपने कल्याण का तो क्या है? राम जी के नाम का सुमिरन। हाँ, उसके लिए राग द्वेष जितना करना कर लो, चलेगा। हाँ, मैं ज्यादा करूं, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए भजन। वो अच्छा है, हाँ, कि वो 5 बजे उठ रहे तो मैं 4 बजे उठ के, तो
नहीं मैं 3 बजे उठ के करूँगा। वो कंपटीशन करो, हाँ उसके लिए ईर्ष्या करो, वो अच्छा है, हाँ कि भाई मेरा वजन क्यों कम बन रहा है, लेकिन अपन उसके लिए तो नहीं करते हैं, संसार के कामों के लिए करते हैं। जिनका कोई महत्व बुद्धि अपनी संसार के कामों में लगी हुई है। तो महाराज कह रहे आपको महत्व बुद्धि कहाँ रखनी है? परमात्मा की प्राप्ति में, भजन में, अपने नित्य आनंद को प्राप्त करने में, निजानंद को प्राप्त करने में, भजनानंद को प्राप्त करने में, अविनाशी आनंद को प्राप्त करने में, अमोलक धन प्राप्त करने में, उसमें हमारी महत्व बुद्धि हो जाए बस, तो संसार का महत्व स्वतः ही कम हो जाए। संसार का महत्व जैसे ही कम हुआ और राग द्वेष अपने आप कम हो जाए, काम क्रोध भी अपने आप कम हो जाएगा। संसार का महत्व होता है इसलिए क्रोध आता है, और जिस दिन महत्व नहीं रह जाएगा उस दिन क्रोध भी नहीं आएगा। तो महाराज कह रहे कि इस प्रकार से सदगुरु हमें बताते हैं कि आपको महत्व किसका रखना है? परमात्मा से मिलने का। कड़ बताते, कीमत बताते कि कितना कीमती है आपके लिए। अब की बार नहीं मिले तो फिर कितनी देर लगेगी? अब की बार ये भी शरीर अभी मिला, हाँ अब की बार समझो किसी कारण से, वैसे तो मिल जाएंगे, पर किसी कारण से नहीं मिले तो कितना समय लगेगा? 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर पीछे। 43,20,000 वर्ष बाद फिर एक बार टर्न आएगा, अवसर आएगा, चांस आएगा कि आपको परमात्मा कृपा करके मनुष्य शरीर देंगे। जो इस बार दिया हुआ है वो अगली बार कृपा तब होगी। उतनी देर इंतजार कर सकते क्या? है किसी के पास थावस हरता कि इतने दुख में 43,20,000 वर्षों तक और भोग लूंगा, कोई बात नहीं, नहीं मिले तो? है कि नहीं? किसी में है थरता? नहीं है? फिर तो लग जाओ लगन के साथ, चेष्टा के साथ भजन करने में। हाँ ऐसी थरता रखना भी मत, अच्छी नहीं है थरता। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो को, भजन के घोड़ों को तेज दौड़ाओ, इसमें देरी मत करो, इसमें आलस मत करो, इसमें प्रमाद मत करो। भी थोड़ी देर में और आराम कर लूं, नींद निकाल लूं थोड़ी देर, ऐसा मत सोचो। हाँ 5 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट सोते सोते कितना 1 घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है। 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, फिर 1 घंटे बाद उठते सीधे, ऐसे ही होता है। तो वो 5 मिनट का आलस प्रमाद, वो उठ जाओ, बैठ जाओ, बैठकर भजन में लग जाओ। तो गुरु सर ने गोविंद मिलन की कीमत आवे, और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, इंद्र महे बरसाए जमी पर साख निपात। इंद्र देवताओं के राजा इंद्र, उनका क्या होता है, क्या काम है? बारिश करने। तो जब देवताओं के राजा इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करते हैं तो जमीन के ऊपर खूब अच्छी फसल आती, जमाना अच्छा हो जाता है, हरा भरा, खूब सब धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। और इंद्र देवता यदि वो कार्य नहीं करे, अकाल हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे इंद्र देवता बारिश करके हमारे लिए भोजन प्रसाद अन्न की सारी व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से सदगुरु ज्ञान की बारिश करके हमारे आत्मा को पुष्ट करके परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। दृष्टांत देकर महाराज कंपैरिजन कर रहे हैं। हालांकि इंद्र से कोई कंपैरिजन नहीं है सदगुरु का, इंद्र से कहीं अधिक है, लेकिन एक कैसे बताएं आपको, संसार का दृष्टांत देकर बताते हैं इसे। और कह रहे महाराज आगे, परदेसी पर भौम गेल बूझे कर आवे, चले आपने पाव 300 पंथ बता। कह रहे सब यहाँ परदेश में आए हुए अपने निज घर को छोड़कर। क्यों आए यहाँ पर? कमाई करने। कोई राजस्थान छोड़ के जाता है, महाराष्ट्र क्यों जाता है?
एमपी में जाता है, क्यों जाता है? कमाने के लिए, कमाई करने जाता है, और वहां जाकर कमाई नहीं करे, इधर उधर के काम में लग जाए, आमोद प्रमोद में, मनोरंजन में, तो फिर यहाँ घर पे आएगा तो उसकी इज्जत होगी क्या? कमा के लाएगा तो इज्जत। ऐसे ही है कि यहाँ अपन जो है ना, अपने निज घर को छोड़कर भरतखंड में, कलयुग में हम मिनखा देह प्राप्त करके कमाई करने आए। सौदागर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। यहाँ हम लाभ कमाई करने आए, व्यापार करने आए, बिजनेस करने आए, सौदा करने आए हैं अपने आत्मा के कल्याण का, राम नाम के सुमरण का। तो यहाँ लाभ कमाई करके जाना। तो परदेश में आए हैं, परभूमि में आए हैं, और यहाँ पर हमें कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, कमाई कराने का साधन बताने वाला, हमें कोई एक्सपीरियंस वाला मिल जाए, और हमें ऐसा बता दे कि देखो ये काम कर लो, आपके यहाँ आपके इसके अंदर बहुत कमाई है, तो कह रहे हैं कि आपकी खूब कमाई हो जाएगी। और ऐसा बताने वाला नहीं मिले तो हम अपने समय को ऐसे ही खराब करेंगे। फिर हमको समझ आएगी, तब पता नहीं कमाई हो नहीं हो, टाइम रहे नहीं रहे, चांस हो नहीं हो। तो हमें सदगुरु जैसे बड़े सौदागर मिले हैं, वो हमें लाभ कमाई का सौदा बता रहे। देखो, कमाई करके जाना तो आपको ही है, कमाई भी आपको ही करनी है, लेकिन किसी का एक्सपीरियंस हमको मिल जाए तो उसके एक्सपीरियंस के आधार से हम आगे बढ़ सकते, तुरंत आगे बढ़ सकते। तो सदगुरु अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, खूब कमाई करने का उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन सितर। ऐसे सदगुरु को दिन हो दिन हो दिन हो, जिन्होंने ऐसी अद्भुत विलक्षण 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में हो जाए, उसका हमें भेद नहीं। अब वो कमाई करनी तो आपको ही है, लेकिन भेद देने वालों को तो बहुत दिन है, वो दिन के पात्र है कि उन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बताया, वेद बताया। चलना आपको है, निजगर आपको जाना है, कमाई आपको करनी है। और महाराज कह रहे हैं कि जन सुखिया फल नीर, कह रहे हैं कि जो वृक्ष के ऊपर फल लगा होता है, फल लगा होता है, तो उसके अंदर पानी कहाँ से आता है? जड़ों से, जड़ों से आता है। जन सुखिया फल नीर, फल के अंदर नीर है, नीर। तरबूज में कितना पानी है? फल नीर रे, पीवत तरवर माए। वो कब तक पीता है? जब तक वो तरुवर से जुड़ा रहता है। हाँ, वृक्ष से फल जुड़ा हुआ है, तब तक तो वो तरुवर से पोषण, पानी, जल, सब चीजें वो प्राप्त कर रहा है और अपने विकास को प्राप्त कर रहा है, और वो वहां स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, फलता फूलता है फल। और उस फल को आप कच्चा ही तोड़ लो, जिसका विकास ही नहीं हुआ, वृक्ष से उसको हटा दो, चाहे फल हो चाहे कुछ भी हो, फूल हो, उसको भी हटा लो, फिर थोड़ी देर में क्या होगा? कुमला जाएगा, फूल होगा तो, और फल होगा तो भी सड़ जाएगा, बास जाएगा, खराब हो जाएगा। अब वो काम का नहीं। तो पोषण किससे प्राप्त कर रहा था, किसके माध्यम से प्राप्त कर रहा था? प्राप्त तो जल कर रहा था, लेकिन माध्यम कौन था उसको प्राप्त कराने के पीछे? वृक्ष, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने जुड़ाव अपना अलग कर लिया, पृथक हो गया उससे, फिर उसको पोषण मिलेगा। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि सदगुरु से जब तक आप जुड़े रहोगे, तब तक आप परमात्मा रूपी जल आपको मिलता रहेगा। और जैसे ही आप सदगुरु से अलग हो गए, ज्ञान से अलग हो गए, न्यारे हो गए, बास जाओगे, सड़ जाओगे, कुमला जाओगे, खराब हो जाओगे, विषय विकारों में पड़ जाओगे, जन्म मरण के चक्कर में आ जाओगे। इसलिए जब तक सदगुरु के ज्ञान से जुड़े हो, तब तक परमात्मा का जल, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित सदगुरु के माध्यम से होती रहेगी। उनके आभा मंडल से, उनके ओरे से, उनकी वाणी से, उनके अनबे के वचनों से, उनके ज्ञान से आपके भीतर प्रविष्ट कर
नितपत प्रविष्ट करेगी। ऐसे ज्ञान को कभी अलग नहीं होना, कभी न्यारे नहीं होना। न्यारे हो गए तो फल की स्थिति देख ली, फूल की स्थिति देख ली, उस स्थिति को महाराज कह रहे हैं कि अपने में नहीं जाना है। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय सिमरत साहेब पाविया सदगुरु शरणे आ। इसलिए सिमरत साहिब को पाना है तो सदगुरु का शरणा आवश्यक है। शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। कहने की शरणा लो सदगुरु दयाल का। दयालु है, कृपालु है, बिना ही कारण ही करुणा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। बदले में उनको कुछ चाहिए नहीं आपसे। और वो क्या बताते हैं कि आप मुख से और हृदय से हरि का नाम लो। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। अच्छा समय ऐसा ही बताते हैं। आपका समय अच्छा चल रहा है, भाग्योदय का समय आया तभी आप आए, नहीं तो आ ही नहीं पाते। भाग्य आपका उदय हुआ है, अच्छा भाग्य है। भाग्यशाली हैं आप सब जीव जो सदगुरु के ऐसे वचनों का, अमृतमय वचनों का पान कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, कानों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। भाग्यशाली जीव ही ऐसे अमृतमय वचन का श्रवण कर पाते हैं, बाकी तो नहीं कर पाते हैं। तो सिमरत साहिब पाविया सदगुरु शरणे आए। सदगुरु का शरणा लेकर ही हम समृत साहिब को पा सकते हैं, क्योंकि वो सदगुरु परमात्मा से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उनके श्रृंखला संबंध से हम भी परमात्मा से जुड़ जाते हैं। मोसर मिने खा दे ही मिलो है मत कोई काबिल रे जो रे। मोसर मिन खा दे ही मिलो है मत कोई काबिल रे जो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। जानत है शिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जो राग लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जो राग लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिन का दे मिलो है मत कोई काफिल री जो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। नर नारायण शहर मिलो जामे सूझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिलो जामे सूझ अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा रे। मोसर मिन खा दे ही मिलो मत कोई गाफिल री जो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। जन्म जन्म का खाता चूके
होए मन राम सनेही रे, जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, मोसर मिनखा देहि मिल्यो, मत कोई गाफिल रीजो रे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे, मोसर मिनखा देहि मिलो, मत कोई गाफिल रीजो रे, मोसर मिनखा देहि मिलो, मत कोई गाफिल रीजो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सबने राम राम सब संतान है सत्संग ने राम राम।